उनको पैसा दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ने की बात ही नहीं है ना सर। और आंदोलनकारी कौन सा अपने घर के लिए मांग रहे हैं? आम निवेशकों के हित की लड़ाई के लिए अगर वो आगे आए हैं, पूरे हिंदुस्तान में जब मैनेजमेंट आगे नहीं आ रहा है तो मैनेजमेंट की जगह वो आगे आए। आज वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि डेथ मैच्योरिटी हमें भेजिए, हम आपके लिए लड़ेंगे। दूसरे जो जैसे मान लो क्यूसॉक के भुगतान है उसके लिए हम लड़ेंगे। आपके जैसे मान लो कि अदर रियल एस्टेट के जो भी भुगतान है उसके लिए हम लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का काम वो कर रहे हैं, जो काम मैनेजमेंट को करना चाहिए वो काम तो आप लोग कर रहे हो। और उल्टा आपको वो कोस रहे हैं कि आपने ये क्यों किया, आप ऐसा हो, ऐसा बोल रहे हो, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हो, ये गलत है। क्या कहेंगे? मुंह दान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आज एक ऐसा महिला का फोन हमारे पास आया कि उसकी पति का पैसा 22 लाख रुपए तो पेंशन का मिला, रिटायरमेंट का पैसा मिला, और उनके खुद के रिश्तेदारों ने पैसा, मौसी का लड़का था, लगा दिया। और लगाने के बाद उनको 2 महीने MIS मिला है, उसके बाद में MIS नहीं मिला, वो गुजर गए। आज बेटी शादी के लिए बैठी है और टोटल पैसा उनके पास वही था। तो ये क्वेश्चन मैं अवधेश जी से कर रहा हूँ, मुल्कदान वाले लोगों से कर रहा हूँ, ऐसे लोग क्या कहेंगे आपको? क्या आप ऋषि मुनि कहेंगे? क्या आपको बहुत बुद्धिजीवी कहेंगे? आपको मंच पर जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग आवाज उठा रहे हैं, क्या किसी मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति ने, नीरज शर्मा जी ने कहा कि मुझे पैसा दे दो? गणेश जी ने कहा कि मुझे पैसा दे दो? जो लोग अपने संगठन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और किसकी लड़ रहे हैं? निवेशक परेशान है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे हम FIR के माध्यम से, चाहे कंज्यूमर कोर्ट के माध्यम से, चाहे हाई कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि इनके करने के बाद उस लोगों को पैसा मिला। आज जो स्थिति बनी सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग क्यों गए? क्योंकि आप सुनने वाले हो ही नहीं, आपके आका बात सुन ही नहीं रहे। और आज जिस तरीके से हमको लोग पर्सनल मैसेज डाल रहे हैं कि DK श्रीवास्तव जी ने जो प्रॉपर्टी की डील किया है या जो भी कुछ कार्रवाई है, मैं ऐसे लोगों से, चाटुकार लोगों से कहना चाहता हूं, क्या वो पैसा जाने से क्या निवेशक का पैसा कल परसों मिल जाएगा? क्या 1 महीने में पैसा मिल जाएगा? क्या कब तक मिलेगा? उस पर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि 2012 से लेकर के 2024 यानी 12 साल गुजर चुकी, मई निकल गया और पैसा 12 रुपए भी अभी हाथ में नहीं आया। पीड़ा कितनी सुनाऊं नीरज शर्मा जी? पीड़ा इतनी है कि आप तो सुन ही रहे हैं, गाली भी सुन रहे हैं, भक्ति भी सुन रहे हैं, इनकी धमकियां भी सुन रहे हैं, उसके बाद भी लोगों को आप धैर्य बनाने का काम कर रहे हैं। इनके प्रबंधन के लोग, इनके खास सिपाही लोग, और के अंधभक्त बात जो कर रहे हैं सारे पक्ष में, ऐसे लोग, मैं तो मूर्ख दान नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा सर, कि आप पूरे निवेश को भ्रमित कर रहे हैं, आप जमाकर्ता को गुमराह कर रहे हैं, और तो और कि आप उसका पेपर लेकर के कन्वर्जन कर रहे हैं। वो पैसा तो किसी कंडीशन में मिल ही नहीं सकता है। जो पेपर आपने बदला 2012 से बदलते बदलते 20 तक बदलते, आज पैसा उसका मिला नहीं 10 साल के अंदर। जो आप 2024 में पेपर बदल रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो 7वीं पीढ़ी तक वो पैसा ले नहीं पाएंगे किसी कंडीशन में। सहारा नंबर बंद, आप लोग कहते हैं तो धोखे में सारा नंबर बंद, बेईमान में सारा नंबर बंद, और लोगों को गुमराह किया, उसमें सारा नंबर बंद, पैसा का भुगतान नहीं किया, उसमें सारा नंबर बंद। जितने लोग हमारे साथी गुजर चुके, ऐसा कोई भी उद्योगपति नहीं है। ये पहली विश्व की संस्थान है जिसने अपने जमाकर्ता के हित में और अपने कार्यकर्ता के हित में कभी चाही नहीं।
जब सोचा था पुरानी बात से हमें क्या मतलब है, हमें वर्तमान में जो हम चल रहे हैं, वर्तमान में जो हम जी रहे हैं, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ क्या किया, लेकिन वर्तमान में परेशानी आज हमारे साथ है कि हमारा बच्चा पढ़ाई के लिए बैठा हुआ है, हम फीस भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। आज हमारे घर में परेशानी, ऑपरेशन कराने के लिए पैसा नहीं है, दवाई लाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मंच पर बैठ करके अपने चेहरे को मलिन नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे देश के निवेशक लोगों की निगाहें हमारे ऊपर टिकी हुई है। नीरज शर्मा जी के ऊपर निगाहें टिकी हुई है। आज कोई बोलने वाला है, उनकी पीड़ा को सुनने वाला कोई है? और राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक ले जाने की बात सुनने वाला कोई यूट्यूबर है? क्रोध आता है, उसको आप क्रोध न समझें, वो आपकी पीड़ा रख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में हम लोग क्यों गए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सारे साथी इन्होंने हमको दबाव बनाया कि आप लीगल में जाना चाहिए, हम लीगल में गए। आज जाने के बाद आज हम आग्रह आप लोगों से कर रहे हैं कि हमें वकील का फोन आ रहा है, डाटा देना है, 30 तारीख तक ज्यादा से ज्यादा हम डाटा दे सकें। आज हमारे साथी हमको डाटा नहीं दे रहे हैं। आज हमारे साथी कॉल करते हैं तो आपस में जमाकर्ता को बता नहीं रहे, वो हमारा जमाकर्ता परेशान हो रहा है, उसको अकाउंट नंबर मालूम नहीं है, उसको अपना जमा धन पॉइंट का मालूम नहीं है, और आप कह रहे हैं कि पैसा शीघ्र मिलेगा, रिसबमिशन कर लीजिएगा। अरे भाई गुणा करिएगा, 86,000 करोड़ की डिमांड है, पैसा हमारे पास 5,000 करोड़ रुपए है, और मंच पर बैठ के बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका 5 लाख तक का भुगतान होगा। अरे भाई 5,000 करोड़ में 1 करोड़ 54 लाख का भाग करिएगा, 250, 300, 400 रुपए से ज्यादा मिलने वाला किसी को नहीं है। 5 लाख की बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई अच्छा विद्यालय हो, वहां पढ़ के आए हो, क्योंकि हम तो अंगूठा छाप है, ग्रामीण के लोग हैं, हमको गणित तो आता नहीं है, इनको गणित ज्यादा आता है, जो 5 लाख का भुगतान करने की बात कर रहे हैं। क्यों गुमराह कर रहे हो? मूर्खदान आपको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? आप मूर्खदान जैसी बात करते हो, आपको शर्म आना चाहिए। निवेशक का एक तो पैसा डूब रहा है, एक तिल तिल के मर रहा है, और एक अपना आजीविका चलाने के लिए परेशान है, उसको आप कहते हो नंबर 1 कंपनी। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, जिस परिवार में आप रह रहे हो और जिस परिवार में आप अपना ऊंचा नाम करना चाहते हो, तो ऐसा गलत शब्द मत बोलिएगा। अपने निवेशक के लिए लड़िए। जिस प्रकार आपने अपनी 20 साल 25 साल आजीविका चलाई उसके कमीशन से, आज आपका भाई है, ढूंढ ढूंढ के उसके पेपर को लगवाइएगा और ढूंढ ढूंढ के लीगल कार्रवाई करवाइएगा और उसके भुगतान दिलाने के लिए उसे रास्ता निकलवाइएगा। वो बेचारा परेशान है, और आप कह रहे हैं कि पैसा रिसबमिशन से मिल जाएगा, पोर्टल से मिल जाएगा। मैं एक जीता जागता उदाहरण आपको दे रहा हूं। पल्स का मामला 2012 से लेकर के 24 आ गया, अभी 19,999 का पेमेंट नहीं हुआ है। वही दुर्दशा उसी की हुई पोर्टल की। अगर आप लोग नहीं जागे और एक संगठन के साथ इकट्ठे नहीं हुए और पेपर के साथ बाहर नहीं निकले, कार्रवाई अगर आपने नहीं की, तो कितने भी यूट्यूबर पे जाकर चिल्लाते रहिए, आपको कुछ होने वाला नहीं है।